मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीकॉम पार्ट थर्ड का पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि बाज़ार विभक्तीकरण। अभी जैसे कि हम मार्केटिंग के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, इसका मीनिंग देख चुके हैं, नेचर, उसकी विशेषताएं क्या है, साथ ही साथ विपणन वातावरण कैसे प्रभावित होता है विभिन्न कारकों से या घटकों से, यह भी हम पहले से देख चुके हैं। तो विपणन कार्य जो है वो बाज़ार में संपन्न किया जाता है और प्रेजेंट डे में अगर देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है। उसका कारण क्या है? ग्लोबलाइजेशन हो गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है और बाज़ार की जो सीमाएं हैं वो किसी देश विशेष तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरा विश्व एक बाज़ार बनता जा रहा है। ऐसे एक्सपेंडेड मार्केट में अलग अलग इनकम, एज, कास्ट, जेंडर के लोग हैं, उनके धंधे, पेशे और व्यवसाय में भी समानता नहीं है, उनकी आवश्यकताएं, इच्छाएं, वरीयता, पसंद, नापसंद आदि में सब में बहुत ही अंतर पाया जाता है। इनका ही नहीं, एक प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर, व्यवहार एवं जीवन मूल्यों में भी दूसरे प्रदेश के लोगों से डिफरेंस पाया जाता है। तो कहने का मीनिंग है कि पूरा जो मार्केट है उसमें एग्जिस्ट सभी लोग अर्थात ग्राहक एक समान नहीं है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, नीड्स अलग हैं, आचार विचार और व्यवहार में अंतर है। तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि कोई भी विपणनकर्ता ऐसे संपूर्ण बाज़ार के लोगों या कस्टमर्स में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मार्केटिंग एक समान स्ट्रेटजी के अधीन नहीं कर सकता है। उन सभी लोगों और ग्राहकों के लिए एक समान विपणन योजना कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। तो ऐसे में मार्केटिंग मैनेजर को अपने संपूर्ण बाज़ार को कुछ अलग अलग खंडों में डिवाइड करना पड़ता है। एक खंड में एक समान या लगभग समान विशेषताओं या आवश्यकताओं वाले ग्राहकों के ग्रुप को रखा जाता है। लोगों की विशेषताओं, आवश्यकताओं, व्यवहार आदि के आधार पर अनेक खंड या समूह बन जाते हैं और मार्केटिंग मैनेजर उन बाज़ार खंडों में से किसी एक या कुछ खंडों का चयन कर सकता है जिनमें कि वह प्रभावी ढंग से विपणन कार्य कर सकता हो। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये पूरा प्रोसेस को ही स्पेशलाइज्ड पर्सन्स ने मार्केट सेगमेंटेशन का नाम दिया है या बाज़ार विभक्तीकरण का नाम दिया है। तो आगे के टॉपिक हम इसी से रिलेटेड सब टॉपिक्स हम लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि बाज़ार विभक्तीकरण वह प्रोसेस है जिसमें किसी भी मार्केट के विभिन्न या विजातीय हिट्रोजीनियस कस्टमर्स, उनके फीचर्स, उनके नीड्स, उनके बिहेवियर आदि के अनुसार होमोजीनियस समूहों में, समजातीय समूहों में विभाजित किया जाता है ताकि प्रत्येक समूह के लिए समुचित विपणन कार्यक्रम और स्ट्रेटजी का कंस्ट्रक्शन किया जा सके। इसकी हम कुछ डेफिनेशंस भी देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन हम लेते हैं फिलिप कोटलर की। तो फिलिप कोटलर कहते हैं कि बाज़ार विभक्तीकरण एक बाज़ार के समान प्रकार के ग्राहकों को उपसमूहों और विभाजित करना है ताकि बिना उपसमूह का काल्पनिक रूप से ऐसे लक्ष्य बाजार के रूप में चयन किया जा सके जिसमें कि विशिष्ट विपणन मिश्रण के साथ प्रवेश किया जा सके। Market segmentation is subdividing of a market into homogeneous subset of customers where any subset may conceivably be selected as a market target to be reached with distinct marketing mix। तो ये डेफिनेशन फिलिप कोटलर ने दी है। दूसरी डेफिनेशन हम देते हैं स्टेनटन की। स्टेनटन ये कहते हैं कि बाज़ार विभक्तीकरण किसी उत्पाद के संपूर्ण विजातीय यानी कि हिट्रोजीनियस बाज़ार को अनेक उप बाज़ारों या खंडों में विभाजित करने की वह प्रक्रिया है ताकि प्रत्येक खंड के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में समजातीय या होमोजीनियस हो जाए। थर्ड डेफिनेशन हम देखते हैं अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की। इनके अनुसार बाज़ार विभक्तीकरण असमान या विजातीय बाजार को एक छोटे ग्राहक समूहों में विभाजन करना है जिनमें कुछ ऐसी एक समान विशेषताएं पाई जाती है जिन्हें उस संस्था द्वारा संतुष्ट किया जा सके, यानी कि डिवाइडिंग द हिट्रोजेनियस मार्केट इनटू स्मॉलर कस्टमर डिविजन्स हैविंग सर्टेन होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द फर्म।
नेक्स्ट फोर्थ डेफिनेशन आती है हमारी कंडिफ एंड स्टिल की। उनके अनुसार उपभोक्ताओं का उनकी आय, आयु, नगरीकरण की स्थिति, जाति या जातीय वर्गीकरण, भौगोलिक स्थिति या शिक्षा आदि विशेषताओं के अनुसार समूहीकरण करना ही विभक्तिकरण है। यानी कि सभी जो ये विद्वान हैं ये मान के चलते हैं कि बाज़ार विभक्तिकरण का कंक्लूजन क्या हम कहेंगे कि बाज़ार विभक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बाज़ार के विभिन्न या विजातीय अलग अलग हीट्रोजीनियस ग्राहकों या संभाव्य ग्राहकों को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नीड्स, उनके बिहेवियर के अनुसार होमोजीनियस यानी कि समजातीय समूहों में विभाजित किया जाता है, ताकि समान या लगभग समान विशेषताओं, आवश्यकताओं या व्यवहार वाले ग्राहकों के समूह के लिए एक समान विपणन मिश्रण या विपणन व्यू रचना का निर्माण कर विपणन का जो फंक्शन है उसको सक्सेसफुली गेन किया जा सके। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एज ग्रुप लेते हैं तो बच्चों के लिए अलग से एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। यदि हम ओल्ड एज ग्रुप को लेते हैं तो चश्मों का वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहने का मीनिंग है कि अलग अलग ग्राहकों के एक पर्टिकुलर समूह बना दिया जाता है, समजातीय समूह बना दिया जाता है और इसे ही हम बाज़ार विभक्तिकरण कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाज़ार विभक्तिकरण और बाज़ार खंड में अंतर होता है। बाज़ार विभक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संपूर्ण बाज़ार को विभिन्न समजातीय समूह खंडों में विखंडित किया जाता है। तो जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाज़ार खंडों का निर्माण किया जाता है और बाज़ार विभक्तिकरण कारण है और जो बाज़ार खंड है वो परिणाम है। तो इस प्रकार बाज़ार विभक्तिकरण से पूर्व संपूर्ण बाज़ार के ग्राहकों की विषमता या ग्राहकों का मेल पाया जाता है, जबकि बाज़ार खंड के ग्राहकों में विशेषताओं, आवश्यकताओं या व्यवहार में एक रूपता या समरूपता पाई जाती है।